आज बिहार की बात में हम बात करेंगे प्रधानमंत्री मोदी की बिहार यात्रा को लेकर के। आज प्रधानमंत्री मोदी सिवान आए और सिवान में उनका जिस प्रकार से स्वागत हुआ, स्वागत नहीं कहेंगे, भव्य स्वागत, और जिस प्रकार से जनता में उत्साह देखा गया था, वो 3 महीने में तीसरी बार बिहार आए हैं। लेकिन इस बार जब बिहार आए हैं तो लग रहा था कि वाकई प्रधानमंत्री की रैली है, और जिस प्रकार से लोगों ने उनको यहाँ पर स्वागत किया है, या जिस प्रकार से लोगों का मनोबल ऊंचा था, उसे लग गया था कि चुनावी शंखनाद की सही रैली इसी बार हुई है प्रधानमंत्री की। इससे पहले जब वो गए थे मधुबनी, तो वहां आपको पता ही होगा किस प्रकार से पहलगांव वाला कांड हुआ था। उसके बाद आतंकवादी हमला के बाद और प्रधानमंत्री वहां पर कितने दुखी थे, और वहां से उन्होंने पूरे विश्व को एक संदेश भी दिया था। लेकिन यहाँ जब आए हैं तो प्रधानमंत्री को जिस प्रकार का उनका मूड था, जिस प्रकार की उन्होंने बातें की है, वो महागठबंधन के लिए थोड़ा सा परेशानी का सबब बनेगा। देखिए, प्रधानमंत्री जब यहाँ आए तो सबसे पहले संबोधन और भोजपुरी में उन्होंने लोगों का स्वागत किया और लोगों से बातचीत शुरू की। उसके बाद जो अपने अंदाज में वो फिर जिस प्रकार से उनकी बातचीत होती है, प्रधानमंत्री जिस प्रकार से बोलते हैं, उसी शैली में शुरू हो गए। और उस शैली में शुरू होने के बाद प्रधानमंत्री का कहना था कि अब मैं कह रहा था ना कि जब चुनाव आएगा तो इस बार चुनाव में जंगल राज की बात जरूर होगी। इस बार प्रधानमंत्री ने बड़े तरीके से इस बात को रखा, जंगल राज की बात को रखा, और कहा कि पंजा और लालटेन ने मिलकर के बिहार को किस प्रकार से डुबाया है और किस प्रकार से लूटा है। और उन्होंने ये भी कहा कि जो युवा हैं जिन्होंने जंगल राज नहीं देखा है, जो कहानियों में जानते हैं, उनको नहीं पता है कि बिहारियों के स्वाभिमान के साथ कैसा खेल किया है इस पंजे ने और लालटेन वालों ने। तो इन बातों को जब प्रधानमंत्री रखा तो काफी तालियां बजी और काफी लोगों के बीच में से शोर सुनाई दिया। तो आप समझ सकते हैं कि कल जब आज प्रधानमंत्री की जब यात्रा होने वाली, आज जब आने वाले थे, उससे पहले कल कांग्रेस और तेजस्वी यादव दोनों ने प्रधानमंत्री पर हमला किया था। और मैं एक बात हमेशा कहता हूं कि अगर विपक्ष हमेशा निगेटिव चीज को लेकर के चलेगा तो इसका खामियाजा उसे भी भुगतना पड़ेगा। जवाब उसी अंदाज में दिया जाएगा जिस अंदाज में आप कटाक्ष करेंगे। तो हमेशा विपक्ष का ये नजरिया होता है कि कमेंट किया जाए, जबकि प्रधानमंत्री आए हैं तो बिहार के लिए सौगात लेकर के रेल परियोजनाएं हैं, इसके अलावा 2 ट्रेन को झंडी दिखाई गई है, 10,000 करोड़ का यहाँ कार्यक्रम शुरू हुआ है। तो आप समझ सकते हैं इससे किसको लाभ होने वाला है, यानी बिहार को लाभ होने वाला है। और मैं कई चर्चा में कह चुका हूं, पहले भी कहूं कि इस बार जब प्रधानमंत्री का जो कालखंड है, इसमें बिहार को बहुत कुछ मिला। विशेष राज्य का दर्जा न मिला हो, लेकिन उससे ज्यादा मिला है, कम भी नहीं मिला है। तो आप समझ सकते हैं कि जिस प्रकार से कल विपक्ष हमलावर था एनडीए पर और प्रधानमंत्री को लेकर के खासकर, तो इसका आज खामियाजा विपक्ष को ही भुगतना पड़ा। और महान और बहुत बड़े जनसभा से प्रधानमंत्री जिस प्रकार से जंगल राज की याद दिला और कहा कि उन्होंने कुछ नहीं किया है, वो नीतीश कुमार भी पीछे नहीं रहे। उन्होंने कहा कि इन लोगों ने कोई काम किया था, हमारे आने के बाद काम हुआ है। और मोदी ने भी इस बात पर मोहर लगाई, प्रधानमंत्री ने मोहर लगाई कि नीतीश जी के नेतृत्व में, उनके देख रेख में सबसे ज्यादा काम हुआ है, और हमने जो किया सो किया है, और हमने जो दिया है सो दिया। लेकिन विगत जो पिछले 10 वर्षों में जो काम हुआ है वो सबसे ज्यादा हुआ है। प्रधानमंत्री ने बताया कि बिहार के लोगों के स्वाभिमान के साथ खेला गया है, बिहारियों को पलायन करने पर मजबूर किया गया है, उनको बेरोजगार रखा गया, उनको गरीबी रेखा से नीचे रखा गया है। इन तमाम चीजों पर प्रधानमंत्री ने प्रकाश डाला। इसके अलावा उन्होंने ये भी बताया कि किस प्रकार से 25 करोड़ देश के परिवार जो है वो गरीबी रेखा से ऊपर बढ़े हैं। यानी जो बिहार का जो जितना गरीबी रेखा की जो औसत थी, उसमें किस प्रकार से भारी गिरावट आई है। इन तमाम चीजों की चर्चा उन्होंने कहा कि हम बिहार के स्वाभिमान के लिए, स्वाभिमान को झुकने नहीं देंगे, उसकी रक्षा करेंगे और बिहार के लोगों के साथ मिलकर काम करेंगे। इन तमाम चीजों पर उन्होंने गौर किया। लेकिन खास बात ये थी जिसका मुझे डर था कि अगर प्रधानमंत्री ने जंगल राज की चर्चा शुरू कर दी और तो समझिए कि वो चुनावी मुद्दा हो गया। और जब पिछली बार प्रधानमंत्री मधुबनी में आए थे तो छोटी सी चर्चा जंगल राज की थी, लेकिन इस बार तो जंगल राज उन्होंने युवाओं को भी याद दिला दिया। सबसे ज्यादा युवा प्रदेश इस बार बिहार है, और जो युवा तेजस्वी को लेकर के थोड़ा सा मुखातिब भी थे या थोड़ा रोमांचित भी थे कि उनको तेजस्वी अच्छे लगने लगे थे, या राहुल गांधी की लोकप्रियता बढ़ी थी। तो इन तमाम चीजों को अगर आप देखते हैं तो ये अच्छी खबर नहीं है विपक्ष के लिए। और अगर जंगल राज की बात होगी तो इसका नेरेटिव आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार से बनेगा। आज भी वो लोग जिंदा हैं जिन्होंने जंगल राज देखा है, ऐसा नहीं है कि वो बहुत उनकी संख्या कम है। तो इस स्थिति को अगर आप देखेंगे, और जिस प्रकार से बिहार में लोगों का मानना है, जिस प्रकार से साधु यादव कभी आ जाते हैं तेजस्वी यादव के पक्ष में, वही साधु यादव है, और सुभाष यादव जिनके कारनामे प्रसिद्ध हुआ करते थे लालू यादव के जमाने में। और अभी देखिए रिसेंट जो घटना घटी है, बहुत लोगों ने इस पर ध्यान नहीं दिया। गोपाल मंडल जो जदयू के
एक विधायक हैं, वो हमेशा चर्चा में रहते हैं। उन्होंने लालू चालीसा ऐसा पढ़ा जिसमें उन्होंने भूरा बाल साफ करने से लेकर के और तमाम चीजों की चर्चा कर दी, कि कुछ चर्चाएं वो भूल गए थे। चंपा विश्वास बलात्कार कांड भूल गए थे, शिल्पी हत्याकांड भूल गए थे, नौकरी के बदले जमीन वाली बात भूल गए थे, चारा घोटाला भूल गए थे। इन तमाम चीजों को गिनाना भूल गए थे लालू चालीसा में। कसीदे पढ़ते पढ़ते इनको इन चीजों को भी उनको याद दिलानी चाहिए थी। तमाम चीजें हैं, तमाम बातें गौर करने वाली। और प्रधानमंत्री जिस प्रकार से इस बार बीड़ा उठाया है, तो आगामी चुनाव बड़ा ही इंटरेस्टेड होने वाला है, बड़ा ही दिलचस्प होगा। वो इसीलिए होगा कि अब दोनों तरफ से वार पलटवार होगा, और इस स्थिति में तेजस्वी यादव के इतना आसान नहीं होगा कि प्रधानमंत्री को जिस प्रकार से वो हल्के में ले रहे थे और उनको लगता था कि हम जैसा चाहेंगे चुनाव का रुख उस तरफ मोड़ देंगे। कल एक छोटी सी घटना बता दे रहा हूँ, उसके बाद समाप्त करता हूँ। तो एक गोली चली उनके घर के पास, लूटपाट के लिए पुलिस ने कहा लूटपाट के लिए। तेजस्वी यादव भड़क गए, उन्होंने कहा कि कोई बोल नहीं सकता है कि ये जंगल राज है, किसी को बोलने की अनुमति नहीं है। यानी कि उनके आसपास कोई घटना हुई तो उनको जंगल राज की याद आ गई। और बिहार वासियों ने जिस प्रकार से लालू यादव के 15 साल के शासन में कैसे जिया है, वो बिहार के लोग ही जानते हैं। तो उस पर चर्चा तो होगी ना, और लाजमी भी है। और वो तब तक आपका पीछा करेगी जब तक आपके पिता का साए आपके साथ है।